हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, जहाँ पर जो बहुत महामैराथन क्लास रहेगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताए जाएंगे। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था। चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है डीबी यानी डेबी व लेविन ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसका कथन है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसका कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन पियर्स का। किसका? बेंजामिन पियर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित के अधिकांशता प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण है। गणित के जो अधिकांश प्रत्यय उनको जटिल क्यों माना जाता है? इसका अधिकांश कारण क्या है? तो अमूर्त होते हैं, क्योंकि अधिकांश प्रत्यय इसके कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह किस गणितज्ञ ने कहा था? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किस गणितज्ञ ने कहा था? तो हॉगबेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित का सबसे अधिक सहसंबंध किस विषय से है? गणित का सबसे अधिक सहसंबंध किस विषय से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान से है। किससे? विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित में इस चिन्ह को क्या अभिप्राय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है? थीटा। ये चिन्ह किसका है? थीटा का चिन्ह है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित में अनंत को दर्शाया गया है। गणित में अनंत को किससे दर्शाया गया? तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका चिन्ह है? अनंत का चिन्ह है। किसका? अनंत का चिन्ह है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। तो कैसे? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। इसका राइट आंसर कौन सा? डी वाला हो जाएगा। कौन सा? ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है? गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इनमें से कोई नहीं। तो ना तो एकांकी सहसंबंध होता है, ना ही प्रासंगिक, ना ही व्यवस्थित। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है? रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निकटता का संबंध स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसका कथन है कि संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणितीय शाखाओं से संबंध एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैब नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जैन साहित्य की किन कृतियों में गणित संबंधी ज्ञान की प्राप्ति हुई है? जैन साहित्य की किन कृतियों में गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो बी, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है? ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितनी? 20 क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नरसिंह बापू देव शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में किस उपविषय को स्थान दिया है? तो नरसिंह बापू देव शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में किस उपविषय को स्थान दिया है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे रेखागणित को भी स्थान दिया है, सायनवाद को भी स्थान दिया है, अंकगणित को भी स्थान दिया है, तो क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, और जी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे यहाँ पर 15वां प्रश्न है, जैसे साकाव पुस्तक किसकी जिल्दों में है। साकाव पुस्तक किसकी जिल्दों में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इस 4 जिल्दों में है। कितने? 4 जिल्दों में है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्रीधर के किस उपविषय में आचार्य थे। श्रीधर गणित के किस उपविषय में आचार्य थे। श्रीधर गणित के किस उपविषय में आचार्य थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, बीज गणित में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी पायकर के द्वारा दिया गया। किसके? हेनरी पायकर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बार्थलोट ने गणित विषय को किस प्रकार आवश्यक उपकरण माना है। बार्थलोट ने गणित विषय को किस प्रकार का उपकरण माना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक उपकरण माना है। कैसा? भौतिक उपकरण माना है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित में ज्ञान किस प्रकार निहित है। गणित में ज्ञान किस प्रकार से निहित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट, तार्किक और क्रमबद्ध। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित में ज्ञान किस प्रकार से निहित है, तो स्पष्ट भी है, तार्किक भी है और क्रमबद्ध भी है। तो क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंक गणित का संबंध है। अंक गणित का संबंध किससे है, तो जोड़ व वर्गमूल से है। किससे? जोड़ व वर्गमूल से। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित शिक्षण उपयोगी होता है। तो गणित शिक्षण उपयोगी होता है, पहला ऑप्शन है जैसे सामाजिक विकास में होता है, भौतिक सभ्यता में भी होता है और बौद्धिक विकास में भी होता है। तो क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचारण उल्लेख क्या करता है, तो गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को करता है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणितीय सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था, तो हॉगबेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? हॉगबेन ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान कौन किसका है, तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। किसका? गणित गणनाओं का विज्ञान है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, तो मानसिक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है, तो क्या किस में होता है, मनुष्य की गतिविधियों में आर्थिक क्रियाओं में सबसे ज़्यादा महत्व होता है, यह सर्वाधिक उपयोग होता है किसमें, आर्थिक क्रियाओं में। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, गणित की प्रकृति तार्किक है। कैसी है? तार्किक। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे यहाँ पर कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं।
तो 5 तरीके, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, गणितीय चिंतन और विचार। क्या, गणितीय चिंतन और विचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र है। अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र है तो क्या है, अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र है तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना और उसमें संबंध बनाना। क्या होता है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विद्यार्थियों में गणित के प्रश्नों को हल करने में होने चाहिए। विद्यार्थियों में गणित के प्रश्नों में हल होने चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो शीघ्रता होनी चाहिए। जैसे आलस्य, केवल शुद्धता, इनमें से कोई नहीं। तो केवल शुद्धता व आलस्य नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शीघ्रता होना चाहिए। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए होने चाहिए। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए होने चाहिए तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत ध्यान दें। क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा, बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों को चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो जे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे इसका पालन नहीं करता है, बाकी जे सभी इसके पालन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैसे कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ना सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला जैसे युक्ति है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। दूसरा जैसे शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। और इसके आगे है जैसे सी वाला है जैसे योग यानी जोड़ना को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। जो जोड़ने होते हैं, जो शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा यदि कराए जाते हैं तो बहुत जल्दी छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी जोड़ना के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिए। जैसे पहला कौन सा है, एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल एणी श्रेणी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, समुच्चयन से संबंधित है। किससे, समुच्चयन से संबंधित है। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित में त्रुटि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही है, क्योंकि यह बोध कराता है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। सही है, क्योंकि यह बोध कराता है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं की किस प्रकार से रचना करते हैं। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए जैसे यह प्रश्न दिया गया है कि 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से
निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जैसे 1/10 1/100 से बड़ा है, तो किस प्रकार से दर्शाएंगे? तो संख्या चार्ट के द्वारा दर्शाया जाएगा। किसके द्वारा? संख्या चार्ट के द्वारा वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दो विमाओं की तुलना करने के लिए क्या प्रक्षेपण का उपयोग करेंगे? किसका? प्रक्षेपण का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचार की रूपरेखा NCF वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गणित में उच्च स्तर की पढ़ाई यानी गणित में उच्च स्तर पढ़ाई की तैयारी करवाना ये वाला नहीं है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वाला पूछा था ना, तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे सी वाला है, समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ावा देना, ये होना चाहिए। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये होना चाहिए। बच्चों की सोच विचार क्रिया को गणितीय रूप देना, ये भी होना चाहिए। और गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, ये वाला नहीं होता। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्राथमिक स्तर पर गणित की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को क्या किया जाना चाहिए? पहले मूर्त रूप प्रकट करना चाहिए और मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा श्रेणी क्रम सबसे सही है? तो पहले मानसिक चित्रण का होना चाहिए, फिर उसका विश्लेषण, फिर औपचारिक निगमन होना चाहिए, फिर अनौपचारिक निगमन होना चाहिए। पहले नंबर कौन सा होना चाहिए? मानसिक चित्रण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा औपचारिक निगमन और चौथा कौन सा? अनौपचारिक निगमन होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। जब पहले संख्या का ज्ञान हो जाए तब इसके बाद में शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार की योजना बनाता है? पहला, जैसे चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो। दूसरा है, जैसे आधे का चिन्ह दिखाता है। तीसरा, जैसे बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। और चौथा है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले तो आएगा कौन सा? तीसरे नंबर का। कौन सा? तीसरे के बाद में आएगा, इसके बाद में पहला, और पहले के बाद में आएगा, जैसे यहाँ पर जैसे देखेंगे पहला, जैसे तीसरा पहला, इसके बाद में आएगा कौन सा? चौथा, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद में आएगा लास्ट में कौन सा? चौथा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या सही है? गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंकगणित की चार मूलभूत क्रियाएं हैं। अंकगणित की चार मूलभूत क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा योग व्याकलन गुणा और भाग। योग व्याकलन गुणा और भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल उद्देश्यों का अंतर है। किसका? उद्देश्यों का अंतर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध कैसा होता है? उद्देश्यों से होता है। किससे? उद्देश्यों से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होती है? तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्या? प्रत्यक्ष अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो विश्वसनीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विश्वसनीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो विश्वसनीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है जैसे योजना, दूसरा ऑप्शन है मार्गदर्शन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण, चौथा ऑप्शन है बजट बनाना। तो बजट बनाना शिक्षण अध्यापक से संबंधित नहीं है। क्या? बजट बनाना अध्यापक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? प्रदर्शन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोई छात्र 5050 को इस प्रकार लिखता है। तो इसका अर्थ है कि कोई छात्र 5050 को इस प्रकार लिखता है। तो इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसको स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना भिन्नों की संकल्पनाओं से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। भिन्नों की संकल्पनाओं से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ करा सकता है। तो क्या प्रारंभ करा सकता है? भिन्नों की संकल्पनाओं समझाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। तो उसके जो आसपास में जो वस्तुएं हैं उसकी भिन्नात्मक पहचान करा करके भिन्नों की पहचान करा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमेय का विलोम। क्या? प्रमेय का विलोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को यानी फीडबैक देना है? किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? रचनात्मक मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। तो इसका पहला ऑप्शन है जैसे विषय सामग्री को शिक्षार्थियों के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित कराना, ये भी राइट आंसर है।
जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना, ये भी संबंधित है। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट जो ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, जिसमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर है। तो कौन सा, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रिया गणितीय प्रश्न में निपुण है। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। इसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, इसमें किस प्रकार की बौद्धिकता की अधिकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी तार्किक बौद्धिकता है, किसी तार्किक बौद्धिकता है। कौन से, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयत और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। तो शिक्षण का कौशल प्राप्त उद्देश्य होगा, शिक्षण का प्राप्त उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी एक बेलन और शंकु की आकृति बना पाएगा। क्या, एक शंकु की आकृति बनाकर उसको समझाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलना करना किसका? अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। जैसे विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेखित करता है। तो क्या उल्लेखित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विषयात्मक ध्येय। क्या, विषयात्मक ध्येय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा 4 में सम्मिति और परिवर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिंदु शीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु शीट या डॉट पेपर की बात कहेंगे, किसके? बिंदु शीट या डॉट पेपर के द्वारा सममित रेखाओं को दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया है कि 0 सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। तो यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्लेषण और संप्रेषण में। किसमें? विश्लेषण ऐसे क्रियाकलाप कायमी क्रियाकलाप में प्रोत्साहन करते हैं, तो विश्लेषण और संप्रेषण में सर्वाधिक प्रोत्साहन करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यदि एक शिक्षार्थियों को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, गणितीय अक्षमता। क्या हो जाएगा? गणितीय अक्षमता या डिसकैलकुलिया। क्या? गणितीय अक्षमता या डिसकैलकुलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए।
क्या मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए इसका सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल कितना हो 45। अब इसमें ये नहीं है, कोई भी संख्या दो संख्या लिख सकते हैं जिनका गुणनफल 45 हो, जैसे 3 गुणे 15 भी लिख सकते हैं, इसमें ये भी आंसर हो सकता है। इसके बाद में जैसे मान के चलो 15 गुणे 3 भी लिख सकते हैं अपन, और इसके बाद में जैसे 9 गुणे 5 भी लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या है, खुले अंत वाला प्रश्न है। कैसा है, खुले अंत वाला प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा दो के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इस समस्या का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। क्या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अवधारणा का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसमें अवधारणा का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्णित और वर्गीकृत की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्तर 0 स्तर मानसिक चित्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, जैसे तो गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। क्या, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत क्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह तो क्या हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें, संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा, डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो क्या, शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। जो कक्षा कक्ष के अंदर जो पढ़ाई की गई है उसके बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, आयत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, आयत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल
10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। क्या में संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचार अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। क्या है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सीखते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करता है। तो विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करता है और उनको चर्चा में शामिल करता है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। क्या, एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक शिक्षक कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिणाम के बारे में पूछती है। जैसे वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्नलिखित विशेषता प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समस्या को यानी समावेशित करने का उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान कराना। क्या, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान कराना, कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। अधिगम में असंगति को और शिक्षण में अधिगम की कमियों को पहचानना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संदर्भ में संवर्धन में सहायक होते हैं। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या, गणित में गणनाओं के कौशल तथा गति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए यानी गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यताओं को समझना योग्यता होना चाहिए। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह यानी गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका करा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास करा रही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा पाँच यानी आ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 के बा के 15 विद्यार्थियों जो एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार से हैं। जैसे 5वीं कण के हैं, जैसे इस प्रकार से, और दूसरे आ प्रतियोगिता के हैं, आ समूह के इस प्रकार से और बा समूह के क्या इस प्रकार से। जैसे तो यहाँ पर दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप कक्षा पाँच आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि बा आ का औसत प्राप्त अधिक है। जैसे इनका पहले औसत निकालेंगे, अधिकतम अंकों का मान कितना है? 18 है, तो औसत 18 रहा है, तो जिसका मान अधिक रहा है तो उसको बता देंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक कौशलों का विकास। क्या? संख्यात्मक कौशलों का विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह अवस्था कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिणात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आकृतियों की इकाइयों से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल करने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी है। सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी कौन सी हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीका सिखाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। क्या? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को यानी 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। जैसे इस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। किस प्रकार की कमी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय मान की अवधारणा नहीं है, तभी उसने इस प्रकार की गलती की है। क्या है? स्थानीय मान की अवधारणा नहीं है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जे यहाँ से 60 क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपन यहाँ पर टॉप 1000 प्रश्न पेडागोजी की कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि मुझे इसी से मोटिवेट मिलता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, जिससे मैं वीडियो बनाऊँगा आगे की ओर। और जब आप लोगों को पसंद ही नहीं आएगा तो वीडियो के बनाने में भी तरह आलसी आने लगती है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और 1-2 बार इस वीडियो को देखिए और बार बार अभ्यास करिए, और नहीं हो सके तो एक रजिस्टर पर अपने जो एक नोट के रूप में लिख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।